नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस समय देश भर में सिर्फ एक ही चर्चा है, वो है 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश झूम रहा है। मोदी ने 11 दिन के धार्मिक कार्यक्रम का ऐलान किया है, लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मोदी सरकार की धज्जी उड़ा डाली है। इस रिपोर्ट में उसने मोदी पर भेदभाव के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उसने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या ऐसे आएंगे राम? क्या यह है बीजेपी सरकारों का राम राज्य, जहां हिंदू मुस्लिम है, ऊंच नीच है, जहां सिर्फ नफरत का बीज बोया जा रहा है? हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर विषय पर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया मौन है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है। टीवी चैनल छोड़ दीजिए, अखबारों ने भी चुप्पी साध रखी है। रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। जबकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है, किसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, गोदी मीडिया पर पल पल का अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन मोदी के राज में, लोकतंत्र वाले देश में अधिकारों के सम्मान को लेकर सरकार का क्या रवैया है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं है, कोई प्राइम टाइम प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, जानते हैं आप? नहीं तो हम बताते हैं। इसकी वजह यह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में सरकार पर मजहबी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट ने देश ही नहीं, दुनिया भर में मोदी सरकार की किरकिरी करवा दी है। लोग तंज कस रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का डंका पीटने वाले भारत में लोकतंत्र सिर्फ किताबों के पन्नों में बचा है क्या? यानी इस रिपोर्ट ने जबरदस्त तहलका मचा दिया है। इसकी बड़ी वजह रिपोर्ट के आने का टाइमिंग भी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले महोत्सव से केवल 10 दिन पहले इससे दुनिया भर में मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नजर रखता है। इसी के आधार पर वो अपनी सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। इस बार उसने 740 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और सिर्फ भारत पर ही उसने 10 पन्ने खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया है। रिपोर्ट में जो लिखा है, उसने दुनिया में भारत की नाक कटा डाली है। हर भारतीय की गर्दन झुक गई है कि दुनिया में ऐसी नजरों से देखा जाता है हमें। इसमें लिखा है, भारत सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीतियों पर कायम रही जो धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है और उन्हें कलंकित करती है। इसके कारण मणिपुर राज्य सहित देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं, जहां सैकड़ों लोग मारे गए, जातीय संघर्षों में मारे गए। भाजपा शासित राज्यों की पुलिस अपराधों की ठीक से जांच करने में विफल रही, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित समुदायों को, जिनमें ऐसे दुर्व्यवहारों का विरोध करने वाले लोग भी शामिल थे, सरसरी तौर पर दंडित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिपोर्ट में मोदी के राज में बढ़ रहे भेदभाव को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सरकार ने बीते साल सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीति से प्रेरित आपराधिक आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि छापे मारकर कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप और गैर सरकारी संगठनों को मिल रही आर्थिक मदद के लिए बने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून का इस्तेमाल कर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आलोचकों को परेशान किया गया। इस रिपोर्ट में फरवरी 2023 में बीबीसी के दफ्तर पर हुई छापेमारी का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 हिस्सों में जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे। आईटी कानून के तहत मिली इमरजेंसी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक भी किया था। आपको याद होगा ये मामला। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था, दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ था, जिसे सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। सभी प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने का निर्देश जारी कर दिया था। इसके अलावा जुलाई 2023 में हरियाणा के नूंह में हुए फसाद का भी जिक्र है रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कई मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया।
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने शुद्ध रूप से भेदभाव किया। इसके अलावा मणिपुर मामले को भी रिपोर्ट में उठाया गया। रिपोर्ट में दो समुदायों के बीच हुए फसाद के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयानों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सब के अलावा रिपोर्ट में महिला पहलवानों वाले मुद्दे को भी उठाया गया और रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को जबरन खत्म किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। भारत में मानवाधिकार की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया कि वहां लोगों को अपनी बात कहने की आजादी बिल्कुल नहीं है। खासकर मुसलमानों के साथ भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के रवैये का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। रिपोर्ट में मोदी सरकार को मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल तो बताया ही, साथ ही ये भी कहा कि सरकार के एजेंडे में मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराना है ही नहीं। गजब तो यह है कि रिपोर्ट में वैश्विक नेतृत्व के मामले में भारत को पाखंडी बताया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रिपोर्ट में मोदी सरकार और उसके सबका साथ सबका विकास के दावे की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मीडिया मोदी से तो दूर उनके किसी मंत्री तक से यह सवाल नहीं करेगा कि आपके राज में नफरत की खाई क्यों बढ़ रही है, बल्कि मीडिया तो विपक्ष से सवाल करने में व्यस्त है कि आप राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं। मीडिया तो राम मंदिर का प्रचार करने में लगा है। यकीन नहीं आता तो हिंदी के एक टीवी चैनल के वैन की ये तस्वीर ही देख लीजिए। कैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मंदिर वहीं बनवाया है। ये भी छोड़िए, रूविका लियाकत का ट्वीट ही देख लीजिए। कह रही हैं कि आप कुछ भी सोचिए, ये देश राममयी हो चला है। ऐसी तारिकाओं की हिम्मत नहीं होती ये पूछने की कि कब एक खास समुदाय के खिलाफ बढ़ रहा अत्याचार थमेगा, कब ऊंच नीच का भेद मिटेगा, कब असल में राम राज आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।